बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमारी खवातीन क्रिकेट टीम ICC T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए रवाना हो चुकी है। अगर आप इस टीम की बात करें तो फातिमा सना की क़यादत में हाल ही में इन्होंने जनूबी अफ्रीका के साथ एक T20 सीरीज़ खेली, जो 2-1 से जनूबी अफ्रीका ने इसमें बरतरी हासिल की। लेकिन कुछ अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिली। दूसरे T20 में खास तौर पर बड़ी पॉजिटिविटी नजर आई, इंटेंट नजर आई। लेकिन अब टीम जो है वो एक नए मुकाबले यानी वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयार है और इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। अगर आप पाकिस्तान की बात करें और इवेंट की बात करें तो इवेंट में पहला मुकाबला 3 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ होना है और इससे कबल जो है वो 2 वार्म अप मैचेस भी हैं। तो इस तमाम मेरे ख्याल से प्रॉस्पेक्ट पे डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टीम की जो कॉम्बिनेशन है, तैयारी है वर्ल्ड कप को देखते हुए, उन कंडीशंस को देखते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में वो कैसी हैं और हमें कितना फ़ायदा दे सकती हैं। और हमारे खास तौर पर मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और उस पर हमने कैसे इंप्रूव करना है। तो इसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई हिकमत अमली की तैयारी की जा रही है। अगर आप खिलाड़ियों की बात करें तो बाबर आजम समेत 9 एलीट ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको एक मीटिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है और इसको कहा जा रहा है कनेक्शन कैंप। और मेरे ख्याल से बड़ा वाज़ेह है कि कुछ प्लेयर्स आपस में उस तरीके से नहीं कनेक्ट कर पा रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त इंतशार का शिकार है। और मेरे ख्याल से ये बातें अब सबके सामने हैं। हमने हाल ही में चैंपियंस कप वनडे में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन कुछ जगहों पर नज़र आ रहा है और लग यही रहा है कि वो जो एक सिनर्जी टीम एंजॉय कर रही थी 2021-2022 में, वो अब नज़र नहीं आ रही। तो उसको कैसे बहाल करना है वापस में और फिर कप्तानी का क्या फ़ैसला है, तमाम चीज़ें बड़ी अहम हैं। इसकी वजह से ये 9 खिलाड़ी हैं जिनका एक कनेक्शन कैंप कराया जाएगा और उसमें देखना है कि फिर क्या रिजल्ट निकलता है, उसमें क्या बात की जाएगी और क्यों ज़रूरी है कि आपको प्लेयर्स को बताना पड़ रहा है कि आपस में सिनर्जी रखें। मेरे ख्याल से टीम स्पिरिट तो पहले से होना चाहिए, तो उस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन के बारे में, जहाँ पर तामीराती काम जो है वो तेज़ी से जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब खुद विज़िट करके तामीराती काम का जायज़ा ले रहे हैं ताकि तामीराती काम जो है वो मतलूबा जो वक्त है, जो डेडलाइन सेट की गई है, उससे पहले मुकम्मल हो जाएं। और तीनों स्टेडियम्स कराची, पिंडी और लाहौर, इन तीनों में इंतजामात जो हैं उनको बेहतर बनाने के लिए काम ज़ोरों शोर से जारी है। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो ICC का डेलीगेशन भी आया, उन्होंने भी विज़िट किया इन तमाम स्टेडियम्स को, उन्होंने भी तसल्ली बख्श एक रिपोर्ट जो है वो दी ज़रूर है और यही कहा है कि पाकिस्तान जो है वो तैयारी कर लेगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो लग रहा है कि डेडलाइन से पहले ही ये तीनों स्टेडियम्स तैयार होंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे, मज़ीद गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप इंग्लैंड क्रिकेट टीम की टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए 2 अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करने वाली है, उसके लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया है और मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं, एक पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो 3 टेस्ट मैचेस के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है और फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम क्या होगी इसका अंदाज़ा तो हम लगाएंगे, लेकिन इंग्लैंड बड़ी ज़बरदस्त साइड लेकर आ रहा है, तो इस बारे में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपसे चैंपियंस वनडे कप के मैचेस की बात करनी है। डॉल्फिन ने लायंस को शिकस्त देकर 16 रन के मार्जिन से जो है वो जीत के बावजूद इवेंट से वो बाहर हो चुके हैं। प्ले ऑफ लाइन मुकम्मल हो चुकी है, तो उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आखिर में आपको बताएंगे MMA फाइटर शाहजेब रिंद, जिन्होंने पाकिस्तान के पहले कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियनशिप का एजाज़ अपने नाम किया है। बहुत ही ज़बरदस्त फाइट रही शाहजेब की और जिन्होंने ये फाइट देखी या उसकी झलकियाँ देखी सोशल मीडिया की मुनासबत से, बहुत ही ज़बरदस्त टच में शाहजेब नज़र आए और बड़े अरसे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त नाम कमा रहे हैं। तो इस बारे में भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। शुरुआत क्रिकेट से करनी है और क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी खबरें हैं, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर, हाल ही में मुल्तान में कॉमेंट्री के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देकर वापस आई हैं, सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट भी हैं जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हलवा मजे का था? हलवा बहुत मजे का था। हलवे शुक्रिया कप्तान। बिल्कुल। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि ये मुल्तान के दौरे जो हैं ये फ्रीक्वेंट होने चाहिए, लेकिन ये अगला दौरा कहाँ है कप्तान? अगला वर्ल्ड कप है तो वहां से आप कुछ ऐसा क्या दुबई से खजूरें, हाँ, हलवे की सौगात तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ और आप और मैं सोच सकते हैं मिलकर। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं यंग क्रिकेट राइटर हैं एंड एस्पायरिंग जर्नलिस्ट टू बी एज वेल, अमल नदीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अमल आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करिए। सना, सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। टीम रवाना हो चुकी है, आपने हाल ही में टीम को देखा भी है। फातिमा सना की कप्तानी का ये पहला टेस्ट था, हम बार बार बात कर रहे थे कि हम देखना चाह रहे हैं। कुछ पॉजिटिव ज़रूर हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। ओवरऑल कैसे देखा आपने सीरीज़ को और फिर अब वर्ल्ड कप को? देखिए ओवरऑल स्पार्क नज़र आया, एक डिफरेंट स्पार्क ज़रूर नज़र आया फातिमा की कप्तानी में। और अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि पाकिस्तान ने अपना हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इससे पहले 177 था, वो भी मलेशिया जैसी टीम के अगेंस्ट।
अब 181 जो सेकंड T20 था उसमें पाकिस्तान ने 181 किया, वो भी साउथ अफ्रीका जैसी टीम पे। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान की डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला आ रहा है उनका स्ट्राइक रेट और बड़े टारगेट्स बनाने का। बॉलिंग का इशू बहुत ज़्यादा नहीं है। बॉलिंग अक्सर हम 130, 140, 150 के अंडर भी टीमों को रोक लेते हैं। फील्डिंग आपका एक बहुत बड़ा इशू है जो इस टूर्नामेंट में भी नज़र आया, फिटनेस और बैटिंग, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बॉलिंग भी इम्प्रूव हो सकती है ऑब्वियसली, जब भी टीम्स बनती हैं उसमें हर चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, पर बॉलिंग फिर भी सबसे बेहतर है। बट ओवरऑल जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आपकी बैटिंग के स्ट्राइक रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो एटलीस्ट वो इंटेंट नज़र आई कि पावर प्ले को भी यूज़ करने गए, मिडल ओवर्स में भी अटैक जारी रखा और फिर एंड के ओवर्स में भी बड़ी हिट्स नज़र आई। हमने कोई एक मैच था जिसमें 6, यही जो 180 वाला था इसमें 6 मैक्सिमम्स हमने देखे। और ये चीज़ एक बड़ी, हम पावर हिटिंग की अक्सर इस प्रोग्राम पे भी बात करते रहे, तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी नज़र आई। अब इसके ऊपर बिल्ड करना है। वर्ल्ड कप अभी से बता दूं, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि डेथ पूल में है पाकिस्तान और सिर्फ 2 टीम्स ने ऊपर जाना है। तो हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर इस टीम से रखें तो हमें सिर्फ द वे ऑफ प्ले के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब नई सिर्फ एक निदा, आलिया और डियाना 3 लोग पुराने रह गए हैं, नशरा भी बॉलिंग में, बट अदरवाइज बैटिंग वाइज ये बहुत ही एक यंग टीम है। तो इनको एक फ्लेयर से और एक एनर्जी से खेलने दें, इंटेंट नज़र आना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट्स जो। और मेरे ख्याल से हमने डिस्कस भी किया था कि अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लेना था तो एटलीस्ट 1 साल या 6 महीने कप्तान को देते कि वो अपनी टीम बना दे। तो उसमें ये है कि ऑब्वियसली अब फातिमा सना की अभी जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड प्लेसमेंट्स की बात है, बॉलिंग चेंजेस की बात है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट जो पॉजिटिव मुझे इसमें सबसे ज़्यादा नजर आया वो बैटिंग का फ्लेयर था, और वो खुद उन्होंने ऊपर आके 5वें नंबर पे बड़ी ज़बरदस्त बारी ली, तो वो निदा को अच्छा यूज़ किया, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो ओवरऑल एक अटैकिंग माइंडसेट नज़र आया, और आई थिंक यही T20 मॉडर्न T20 क्रिकेट में रिक्वायरमेंट है। बट अब इसके ऊपर बिल्डअप करना होगा, और रिजल्ट्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फिक्सेट करेंगे तो फिर आप इनको भी उन्हीं कप्तानों में टर्न कर देंगे जो पहले थे, क्योंकि डर डर के आप अगर क्रिकेट खेलेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, 2-1 हुई सीरीज, फिर भी हलवा आ गया। अगर हम जीत जाते तो खैर फिर और भी जश्न होता, लेकिन जैसा मैंने कहा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर है। वैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कप्तानी का ही आ जाता है। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें कप्तानी एंड वर्ल्ड कप से पहले चेंज होती है, और उसके बाद फिर मुवाजना भी उस नए कप्तान का, या कोई बड़ी सीरीज़ होती है। जैसा आपको याद होगा, शान मसूद कप्तान बने तो फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ गई, बाबर को वापस कप्तान लाए तो टीम ऐसे हालात में थी कि T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ उसका दोबारा से सारा मलबा बाबर के ऊपर आ गया। और अभी इसी तरह ऐसे है, जिस तरह सना ने कहा कि अगर तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें तो आपको सोचना चाहिए कि आप किस ग्रुप में हैं, कितनी तैयारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में क्रिकेट का कल्चर ऐसा है कि फ़ौरन आप फातिमा सना को हम इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर रेट करना शुरू कर देंगे कि कैसी कप्तान। पहले तो कप्तान थी नहीं इधर, कप्तान कौन होगा? ये सवाल हम डेली पूछते हैं। लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेट है, ये आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, मैं कहता हूँ कि अभी नहीं है, पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर ये मामलात रहे हैं कि आप या तो ना कि साइकोलॉजिकली किसी को आपने तैयार किया हो कि यार आने वाले वक्त के अंदर तुम कप्तान होगे, तुम अपने आप को ग्रूम करो उस लेवल के ऊपर। हम नहीं करते, हम सरप्राइज हमेशा देते हैं। फातिमा सना के लिए जिस तरीके से उसने एग्रेसिव इनिंग्स खेली है, हमेशा इस चीज़ को मैं खुद भी यहाँ डिस्कस करते हुए आए हम लोग के शी कैन बी अ गुड ऑलराउंडर, उसने दिखाया है। अनफॉर्चुनेटली आखिरी मैच में कंकशन की वजह से वो बाहर गई थी, लेकिन एग्रेसिव इनिंग्स भी आपको उनकी तरफ से नजर आई। कप्तानी की स्किल्स भी आपको याद हो, सबसे बेस्ट आपको नजर आया था जब न्यूजीलैंड के अंदर जब निदा डार को बॉल लगी थी तब वो कप्तानी करते हुए आपको नजर आई। मसला यहाँ पर है क्योंकि 4 सीनियर कैंपेनर्स हैं, जैसे निदा डार की आप बात कर लें, आलिया रियाज की बात करें, डियाना बेग की आप बात कर लें, नशरा भी आपके पास है। 4 सीनियर कैंपेनर्स को यंग लेके कैसे चलना है, क्या गाइडेंस उनको कितना बैकअप किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिस लेवल के ऊपर आपने उससे कमिटमेंट लेनी है वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप जैसे कप्तान ने भी कहा कोई आसान चीज़ नहीं है आपके लिए। पाकिस्तान की बॉलिंग में कभी आपका इशू नहीं रहा, आपकी लड़कियों ने 130-140 पे रेस्ट्रिक्ट किया है। मसला वही अटका हुआ है कि आप लोग इस दफा आपने 180 प्लस स्कोर कर लिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंटली करो तो वो 130-132 से आप ऊपर नहीं जाते। एवरेज स्कोर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट किया गया है बैटिंग ऑर्डर को। मैं उस दिन भी कप्तान बात कर रहा था, कभी आप मुनीबा को उठा के नीचे भेज देते, कभी आलिया रियाज का आपको नहीं पता होता कि कौन सा एक सेट पैटर्न है कि वहां पर उसको खिलाना है। निदा डार को शायद अभी तक मैं कहता हूँ रोल एक क्लियर आपने किया हुआ नहीं है कि वो क्या स्ट्राइक के लिए जाना उन्होंने क्या मेंटेन करके। लेकिन वैसे अगर आप आलिया और निदा को अब देखें और जिस तरह की क्रिकेट अब हम खेल रहे हैं या खेलनी है, उसमें आपको लगता है कि अब बेहतर है कि आप उनको डिफाइन कर दें कि इन दोनों को आप टॉप 4 के अंदर किसी तरह एडजस्ट करें, टॉप 5 में, और भरपूर फायदा उठाएं इनकी बैटिंग का, खास तौर पर आलिया का, क्योंकि इतनी नीचे जाकर फिर गेम वैसे ही खत्म हुआ। अगर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान वुमेन्स और पाकिस्तान मेंस टीम का एक इशू है कि आपके पास एज सच मुझे नहीं लगता कोई बैट्समैन इस वक्त मौजूद है जिसपे को ना कि आप वो चौथे नंबर पे आप खिलाते हो। एग्जांपल
आप उससे वो रोल 7वें नंबर वाला भी लो, जैसे मोइन अली एग्जांपल करता है फीमेल क्रिकेट के अंदर, आपसे बहुत सी आपको ऐसे मिल जाती हैं। एलिसा पेरी की आप बात कर लो, ओपन भी करा लो, नीचे भी उसको भेज दो, उसने एक स्ट्राइक अपनी मेंटेन करके रखनी है। ये एक इशू आपके पास है। सिर्फ एक मैच आपका शारजा विकेट पे, जहां पर मैंने कहा कि बॉल टर्न करता है, बॉल थोड़ा सा लो भी रहता है, आसान नहीं होगा वहां पर। आई गेस पाकिस्तान वुमेन्स का थोड़ा सा हंटिंग ग्राउंड वो अच्छा आपके लिए रहा है। बिल्कुल। बाकी सारे मैचेस आपके दुबई में इस वक्त मौसम एक तो चेंज हो रहा है आपका, वहां पर गर्मियों से आप थोड़ा सा आप कर लो कि वैसे सर्दी Light winters की तरफ नॉर्मल जाएंगे, सा आप कर लें, लेकिन स्टिल वो इतने हाई स्कोरिंग गेम्स वहां नहीं होंगे। डिपेंड है कि विकेट कैसे बनती है वहां पर। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट थोड़ा सा लो रहती है, आपने पीएसएल में देखा होगा बॉल ज्यादा ग्रिप भी करता है वहां पर। पाकिस्तान को एज जरूर होगा बॉलिंग को, लेकिन बैटिंग में फिर मैं कह रहा हूं कि आपने उस स्ट्राइक रेट से जाना है कि हमने 180 200 करना है। आज उस दिन हम बात कर रहे थे वुमेन टीम के अंदर, अब 200 टच भी हो रहा है आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन हम लोग कहीं वहीं अटके हुए हैं। 130 140 पे वसीम साथ हैं, जुनेद खान मौजूद हैं, जुबैर भाई हैं, बहुत से लड़के उनके साथ मौजूद हैं जो लिटरली उन्होंने काम किया है लड़कों क्रिकेट में। लेकिन शायद मैं कहता हूं जो एक पावर हाउस है आपको देना है, पीछे बैकअप करना है। फातिमा सना से एक रिक्वेस्ट है हमारी आवाम से, बड़ा इम्तिहान है वो आप वाली बात के यार आप रेट नहीं किसी को कर सकते, वर्ल्ड कप है, थोड़ा टाइम दें। कप्तान साथ बैठिए, पूछ लें, बेशक जरा सब्र करें, थोड़ा सब्र करें, खजूरे में आनी है लेकिन थोड़ा सब्र करें हमारे लिए। मेरे ख्याल से इसमें सबसे अहम बात यह है कि बाज़ औक़ात आप 200 माइंड में रखते हैं और होता ही है कि आप 150 भी नहीं कर पाते। तो 150 एवरेज स्कोर जिस तरह वैस कह रहे हैं, उन कंडीशंस के अंदर अच्छे क्या हो सकते हैं, हमारी स्पिन जो है वो कितनी हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है। बट बात फिर वही आएगी, फिटनेस और फील्डिंग बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो उस पर ज़रूर हमने गुफ्तगू करनी है। अमल, आप क्या समझती हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी का इतना टाइम उस तरीके से तो नहीं मिला, जैसा मैंने कहा कि कप्तान भी फ़ौरन चेंज हुई हैं, एटलीस्ट 6 महीने तो देने चाहिए किसी भी कप्तान को। बट जिस तरह सना ने कहा, वहस ने कहा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देखते हुए जिस ग्रुप में आप जा रहे हैं, क्या तवक्को रख रही हैं पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम? अहमद, देखिए ऑब्वियसली आप ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर मेरे नज़दीक एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मैंने देखी है व्हेन दे वर प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। स्पेशली जो दूसरा आपका जो मैच था जिसके अंदर दे स्कोर 181, तीसरे मैच में भी दे वेंट फॉर 150। जितना ज़्यादा पहले स्कोर किए जा रहे थे उससे अगर हम कंपेयर करें तो एक अच्छा स्कोर हमारी टीम ने भी दिया था। तो मैं ये कहूँगी कि हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटायरली डिपेंड करना शुरू कर देते हैं सिर्फ कप्तान के ऊपर और वो स्पॉटलाइट पे आ जाते हैं। हमारे पास ऑब्वियसली टीम में ज़्यादातर यंग लड़कियां हैं, कि अब कप्तान हमारी खुद आई थिंक शी इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड, तो उनको थोड़ा शायद वक्त लगेगा। लेकिन हमारी जो टीम इस वक्त खेल रही है उसमें भी यूनिटी और अपनी कप्तान को जो बैक करने का जो प्रोसेस है वो ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इट्स अ T20 मैच। तो हम लोग जो मेल क्रिकेट के लिए भी बात करते हैं, जो पहले 6 ओवर्स हैं यानी कि जो आपका पावर प्ले है उसकी यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर वो 8 या 9 के आप रन रेट से खेल लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है अपना स्कोर ऊपर बढ़ाना। तो जो एक अटैकिंग माइंडसेट है कि आपने अपना जो पावर प्ले है उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना है, आपको बड़े स्क्रीन का प्रेशर नहीं लेना, आपको अटैक करके अपना अच्छा गेम करना है। तो आई थिंक ये एक छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें हैं जिनको अपने जहन में रखनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग ज़्यादा अपना स्क्वाड चेंज नहीं कर रहे, जो एशिया कप में था आई थिंक 1 या 2 ही चेंजेस हैं, बाकी हम लोग वही टीम लेकर जा रहे हैं। तो दे वर गुड इन एशिया कप एज़ वेल। उन्होंने फाइट किया है थ्रू आउट सेमीफाइनल में, जैसे हमने बात की थी, लास्ट बॉल तक वो उन्होंने लड़ाई की है। तो हम लोग एक्सपेक्टेशंस फिर भी रख सकते हैं कि एटलीस्ट दे विल, रिजल्ट्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते फॉर मी स्पेशली। अगर आप फाइट कर रहे हैं, अगर आप लास्ट बॉल तक मैच लेकर जा रहे हैं, आप अपनी एफर्ट्स हमें दिखा रहे हैं, तो दैट्स फाइन एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल। सना, जिस तरह मैंने कहा वैसे भी मैंने यही सवाल किया कि अब आपको वो यूटिलाइज़ कैसे करना है। आई थिंक अमल ने बहुत एक अहम चीज़ की निशानदेही की है कि जो आपके पहले 6 ओवर्स हैं पावर प्ले के, वो यूजुअली डिफाइन कर देते हैं आपकी इनिंग्स। तो इसमें फिर आलिया और ख़ास तौर पर निदा को हम कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस बैटिंग ऑर्डर के अंदर? देखिए, अभी एक इशू जो बहुत बड़ा आ रहा है वो गुल फिरोज़ा बहुत यंग प्लेयर हैं, उन्होंने अच्छा खेला नेपाल और यूएई ऐसी टीम्स के अगेंस्ट। एशिया कप में उन्होंने 250 किए, पर अभी तक उनकी किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रन्स नहीं हैं। सदफ शम्स को हमने देखा टॉप ऑर्डर में, उनको जब यूज़ किया तो इंग्लैंड के अगेंस्ट 1-2 मैचेस में उन्होंने अच्छा किया। मुनीबा भी अभी फुली कंसिस्टेंट नहीं है, पर अब बेहतर उनकी एक नज़र आ रही है टॉप ऑर्डर में। तो आप, मुझे लगता है कि आपको गुल फिरोज़ा और जो सदफ शम्स हैं इनमें से किसी एक प्लेयर को खिलाना होगा। आप दोनों को जब खिलाने चले जाते हैं तो बहुत यंग प्लेयर्स हैं और इंटरनेशनल लेवल का जो वर्ल्ड कप का प्रेशर है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी वहाँ से ये मैच निकलवा के दे सकते हैं। दे कैन बी एज सपोर्टिंग रोल वो कर सकते हैं, पर वो आपका नहीं है। तो आपके पास बाहर बेंच पे भी उमायमा भी बैठी हैं और इरम भी बैठी हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अंदर।
उसमें फिर ये होगा कि जब आप सदफ शम्स को उस नंबर से निकाल लेते हैं तो वहाँ पे आप आलिया को प्रमोट करें और फिर नीचे आप उमायमा या किसी एक और प्लेयर को यूटिलाइज वहाँ पर कर सकते हैं। इरम को भी आप काफ़ी हिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो दोनों प्लेयर्स को आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आपके दोनों ओपनर्स हो गए, सिद्रा हो गई, निदा हो गई, फातिमा हो गई और फिर आलिया। तो 6 पे आना पड़ेगा क्योंकि फातिमा सना का ऊपर आना, आलिया उस वजह से अब जब एक नंबर डाउन हो रही है तो मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि फातिमा सना जो है वो स्पिन हो या फास्ट बॉलर्स हों, दोनों पे बोथ साइड ऑफ द ग्राउंड पे खेल सकती हैं। मेजॉरिटी हमारे प्लेयर्स लेग साइड पे ज़्यादा खेलते हैं, तो जब ग्राउंड की दोनों साइड्स ओपन हो जाती हैं तो आप ऑपोजिशन पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। तो फातिमा के अंदर ये क्वालिटी है कि वो ऑफ साइड पे भी एक्स्ट्रा कवर काट वो चीज़ें बहुत अच्छी करती है। तो आई थिंक इस बैटिंग ऑर्डर में ये बिल्कुल ठीक है और इसी वजह से हमने स्कोर देखा है कि 180 तक गया। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड बैटिंग ऑर्डर। सिर्फ नाम के ऊपर क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि जी बस अब कुछ गलती निकालनी है। बैटिंग ऑर्डर मेरे नज़दीक सही है। एक जो चेंज इस 11 में नज़र आती है वो मुझे यही आती है कि आप सदफ शम्स या गुल फिरोज़ा में से किसी एक को बिठा के और आप थोड़ा सा और सीनियरिटी ले आए उमायमा में या इरम। लेकिन फातिमा और आलिया दोनों शुड कंसिडर, मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट बेहतर ये प्लान बनाएगी कि ये दोनों ऐसी प्लेयर्स हैं कि आपको सिचुएशन वाइज किसी भी नंबर पर फ्लोट कर सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छी चीज़ ये है कि निदा भी ऊपर आई है। अभी एशिया कप में क्या हो रहा था कि आलिया और निदा 6ठे और 7वें पे आ रही थी, जब तक मैच अब 4थे और 6ठे पे आ रही हैं। तो इट्स अ बिग चेंज ऑलरेडी। सो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। डियाना का कॉन्फिडेंस बहुत लो नज़र आया जब मैच शुरू हुआ। पहले मैच में उनको खिलाया भी नहीं गया, दूसरे मैच में वो लो ही नज़र आई, तीसरे मैच में वो बेहतर नज़र आई। तो इवन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में आप एक मीडियम पेसर के साथ नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से बाद में जो टीम खेली है दूसरे और तीसरे मैच में वो बेहतर थी। इनको यूज़ करना पड़ेगा डियाना को। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, उसमें एक्सप्रेस पेस बॉलर्स को लेके आए हैं। मीडियम पेसेस का बहुत रोल हो ना हो, लेकिन एंड ओवर्स के लिए आप दोनों साइड से स्पिन यूज़ नहीं कर सकते या खाली फातिमा सना को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्लेयर्स ने उसको टारगेट करना है। तो आपके पास 2, 3, 4 ऑप्शंस होने चाहिए आखिर के 3-4 ओवर्स कराने के लिए। अगर आपके पास वही सादिया इकबाल और फातिमा सना होंगे, सबको पता होगा इन दोनों ने आना है, तो आपको ज़्यादा मार पिटने का चांस हो सकता है। और इसी तरह पावर प्ले में आपको एक आध एक्स्ट्रा सीमर होना चाहिए आपके पास। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें, बट रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं। और दूसरी टीम्स जो आपके ग्रुप में हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये चारों अभी बहुत ज़्यादा फॉर्म में भी हैं और ऑब्वियसली उनकी टीम्स अभी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। बट यू नेवर गो इन अ सीरीज़ कि आपने हारना है, बट इट्स अ टफ ग्रुप। रियलिस्टिक टारगेट्स रख के हम खेलें तो हम अपसेट्स भी कर सकते हैं, बट अपने आप को काम रख के और अपनी जो 11 हैं उसको अच्छा अगर हम यूज़ कर लें तो हम अपसेट्स वाकई कर भी सकते हैं। ऐसी बिल्कुल। वैसे आई थिंक बड़ा एक वन साइडेड अप्रोच ऐसे हो रही है कि पूरी दुनिया की टीम्स को इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान वुमेंस टीम के खिलाफ खेलना है तो आप पहले बॉलिंग कर लें। बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट करें और फिर टारगेट चेस डाउन कर लें। इसमें हम भी थोड़ा सा वन डायमेंशनल हो जाते हैं कि हम अपने आप को चेस के लिए कितना बिल्ड कर सकते हैं। पहले मैच में भी हमने देखा हम 10 रन शॉर्ट थे। तो इस डायनामिक्स को अब जो टीम्स हमारे ग्रुप में हैं फिर उन कंडीशंस को देखते हुए हम कैसे बेहतर एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ तो अच्छी थी अहमद भाई कि एटलीस्ट आपको वर्ल्ड कप से पहले ना कम से कम एक तैयारी एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ मिल गई, वो भी साउथ अफ्रीका की बात करें। कंडीशंस थोड़ा सा क्लाइमेटाइज की बात करूँ तो फ़र्क तो इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी आप गर्मी से ही निकले हो मुल्तान में और वहाँ पर भी आज सच सिमिलर कंडीशन वहाँ पर होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू मैंने कहा ना कि आपके पास बॉलिंग यूनिट एक इतना तगड़ा है कि आपने जितनी भी सीरीज़ अभी तक खेली है बहुत ही कम हुआ है कि पाकिस्तान को मार पड़ी हो। 130-140 पे आपने दूसरी टीम को आउट किया, कंटेन किया उनको। मसला आपके बैटिंग के अंदर आता है। गुल फिरोजा की अगर बात करूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने शायद डेब्यू किया था। मुझे आज भी याद है कि शी इज अ फैंटास्टिक लेकिन जब न्यूजीलैंड की बात करूं जब वो डेब्यू किया था तब मुझे याद है कि मैंने कहा था कि यार शायद बहुत जल्दी खिला दिए क्योंकि उस वक्त उनको समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने शॉट सिलेक्शन क्या करनी है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टक हो रही थी वो फील्ड के ऊपर। बैक फुट की बात करूं फ्रंट फुट उनको समझ में नहीं चीज आ रही। तो आपकी टीम मैनेजमेंट का काम है या दूसरे एंड पर अगर आपके साथ कोई सीनियर प्लेयर है तो उसने आपको गाइड जिस तरीके से बात वगैरह करके आप काम डाउन ही आपको करता है ना वो ठीक है मामला। लेकिन यहाँ पर एक है कि आपने जिन कंडीशंस के अंदर जाकर जिन टीम्स के खिलाफ खेलना है उनकी तैयारी, उनके फिर जितने आपको पता है बैकअप की बात करें लीग्स भी हैं, फिर बैकअप प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा मौजूद है। अगर अपने सेटअप की बात करें तो वे डिफरेंस जरूर है। हाँ, दूसरी टीम को ये जरूर पता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपसेट जरूर करेगा। आपने न्यूजीलैंड को भी मारा हुआ है, आपने साउथ अफ्रीका भी मारा हुआ है, वेस्ट इंडीज को भी आपने मारा हुआ है। तो जेन में ये चीज जरूर होगी उनकी कि पाकिस्तान अपसेट जरूर कर सकता है। लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर की बात कप्तान ने भी की है, मुझे सिर्फ एक चीज है कि आलिया रियाज शी हैज बीन अ फैंटास्टिक ऑलराउंडर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन शायद जो जॉब रोल है ना
एक पोजीशन उनकी क्लियर कर दें कि उनका जॉब रोल आखिर है क्या। अभी तो शुक्र करें हमने ये नहीं कहा ओपन करा दें, वरना ये हमारे लिए बड़ा आसान होता है किसी भी प्लेयर के बारे में कि उसको ओपन करा दें। एरम को ऐसे ही खराब किया ना, मिडिल से उठा के उसको ओपन करा दिया। टेक्निक भी होनी चाहिए ना ओपन के लिए। आलिया की टेक्निक नीचे बहुत अच्छी है पावर हिटिंग के लिए, मेरे हाथ से उसको वहीं रहने दें। बिल्कुल हमारे लिए बड़ा आसान होता है नई गेंद के सामने फेंक दो। सुबह उठो तो पता चला आज की मीटिंग में फखर जमान कप्तान ये बनवा के छोड़ेगा फखर को। नहीं, इन्होंने इतना सवाल पूछा है कि आप यकीन करें मुझे लग रहा था बाजू का स्पोर्ट्स 360 की टैगलाइन ना हो जाए कप्तान कौन होगा। तो खैर वो चले, अच्छा है कि जरा सना आई है तो अवैस थोड़ा सा चेक में रहेंगे, वरना तो हमारी 10 तरह से बाहर होते जा रहे हैं। बट खैर अमल, ओवरऑल मैं इस चीज़ को, सना अवैस, हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि आपको रिलीजियसली वुमेंस क्रिकेट के ऊपर काम करना होगा एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एज ए ऑर्गेनाइजेशन। मसला ये है कि अभी तक हमारे लिए ये सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। इस वक्त तमाम तर नज़रें मेंस क्रिकेट को लेकर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स पर हैं, बट कोई ये बात नहीं कर रहा कि वुमेंस क्रिकेट का क्यों प्रीमियर टूर्नामेंट नहीं हो रहा, क्यों पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं इंक्रीज़ किए जा रहे, क्यों उसमें इतने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं लाए जा रहे कि हम ज़्यादातर प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो स्ट्रक्चर वाइज आपको क्या लगता है हमें किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? अहमद, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कोई भी अगर आप नॉट इवन क्रिकेट, आप किसी भी चीज़ को अगर एनालाइज करें तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट तब पड़ता है जब आवाम आपके साथ हो, जब आपके लोग कुछ चीज़ देख रहे होते हैं और मतलब आप उसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं अगेन आई वुड लाइक टू अर्ज पीपल कि जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है, ऑब्वियसली हम यूएई जाकर उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, बट वी हैव सोशल मीडिया जिसके थ्रू हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। हम लोग जब मेल वर्ल्ड कप होता है तो हम देखते हैं कि फॉर डेज हमारे पास ट्विटर पर ट्रेंड ही कर रहा होता है इधर अ प्लेयर या फिर कोई हैशटैग रिलेटेड टू द मेल क्रिकेट। तो जो लोग हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप लोग इंटरेस्ट अपना शो करेंगे तो आई थिंक ऑटोमेटिकली पीसीबी विल रियलाइज़ कि लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। बिकॉज मुझे ये बात भी फील होती है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग भी वुमेन क्रिकेट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो जब वर्ल्ड कप होगा, एंड आई वुड रियली वांट टू अर्ज पीपल कि आप उसको भी देखें, आप उसके ऊपर भी जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, हमें मैं ट्विटर देख रही होती हूँ तो लोगों को फिंगर टिप्स पे स्टैट्स याद होते हैं हमारे मेल क्रिकेट के, लेकिन शायद उनको वुमेन क्रिकेट का जो है वो प्लेयर्स के नाम भी ना पता हो। तो एक चीज़ तो यह है कि आप अपने जो लोग हैं वो इसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना शुरू करें जितना मेल। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो डोमेस्टिक बैकग्राउंड है वहाँ पर जब भी हम कोई बात करते हैं तो मेल क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो कमेटी आपके पास मेल क्रिकेट के ऊपर बात करी है वही सेम आइडियाज़ अगर आप फीमेल क्रिकेट को भी देना शुरू करते हैं। बिकॉज अभी हमारे पास 15 का स्क्वाड अगर है वो 10 साल मैक्सिमम कितना ही आप उनको खिला लेंगे, राइट। दे आर जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, तो आप उनको कहने चले वो 32 साल तक खेल लेंगे, लेकिन आपको फिर नए लोग लेकर आने हैं। और नीचे मैंने खुद देखा है कि लोग हैं इंटरेस्टेड, वुमेन आर वांटिंग टू प्ले क्रिकेट, और आप जब उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तभी उनके शायद पेरेंट्स भी जो हैं वो उसको जो है वो उनको सपोर्ट करें। तो जैसे IPL में WPL शुरू हो गया, PSL फॉर वुमेन इज़ अ लॉन्गर शॉट, आई अग्री, लेकिन डोमेस्टिक में आपके पास अभी टेस्ट का स्टेटस नहीं है, आप फर्स्ट क्लास में आप फिर उनको खिला सकते हैं ताकि उनका भी स्टेमिना बढ़े, आप उनके लिए कैंप्स लगाएं जिस तरह से आप लगाते हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन वुमेन क्रिकेट टीम एज वेल। आई थिंक वो आप इसमें सबसे बेहतर कमेंट करेंगी, आप तो स्ट्रक्चर का भी पार्ट रही हैं कि वहाँ पर कुछ मामला देखते हुए कनेक्शन कैंप रख लिया गया है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर मामला ख़राब हों तो हम सोचें कि जी इसको कैसे बेहतर करना है, या पहले ही आवाज़ उठा दें? देखिए, ये भी अमल ने अच्छी बातें की हैं और यही बात है कि फोकस आपको करना पड़ेगा और आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए लड़कियों को तैयार करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली PCB का भी एक स्टांस या मेजॉरिटी क्रिकेट बोर्ड्स का स्टांस ये होता है कि जो हम लड़कों में अप्लाई करें हम उसी को रेप्लिकेट करके लड़कियों में कर दें, बट ऐसा होता नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास लड़कियों में ऑलरेडी किन किन जगहों से ज़्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं, आप वहाँ पर तो कम से कम अकेडमी शुरू करें, क्योंकि सबसे बड़ा फ़र्क जो लड़कियों और लड़कों में आता है वो आपका मोबिलिटी का इशू है। लड़के तो मोटरसाइकिल पे 2-3 इकट्ठे निकल जाते हैं, लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं। कुछ हैं अभी भी लड़कियां जो चलाती हैं, पूरे पाकिस्तान में 10-15 होंगी, पर उससे ज़्यादा वो डिपेंड करती हैं दूसरों पे कि हमें लेके जाया जाए, लेके आया जाए। फिर आपको एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए लड़कियों की खेलने के लिए। लड़के गली मोहल्ले में कहीं पर भी खेल सकते हैं, उसमें भी बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी है कि लड़कियाँ खेल सकती हैं। इस तरह के बहुत से डिफरेंसेस हैं जिनको समझ के आपको करना। और सबसे बड़ी बात जो अमल भी कही थी कि पेरेंट्स को आप इनकरेज करें या डोमेस्टिक में इनकरेज करें, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है जिसको जब हमने बंद किया है तो अब लड़कों में भी बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है डिपार्टमेंट्स के वापस आने में, लड़कियों में तो कोई हार्डली आ ही नहीं रहा। तो सबसे पहले आपको डोमेस्टिक क्रिकेट, अच्छी चीज़ जो PCB ने की है वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराए हैं दूसरी बार, पिछले साल कराए और अभी फिर
डाल रहे हैं डोमेस्टिक, तो वो एक अच्छा इंसेंटिव है कि प्लेयर्स जरा शौक से अच्छा, खेलेंगे। आईसीसी ने प्राइज मनी इक्वल कर दी, मतलब ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा step बहुत था। बड़ी बात है। और इसमें WCA जो वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन है उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि उनकी बोर्ड पे रही हूँ और मैं उन मीटिंग्स में बैठती हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा ICC पे प्रेशर डाला है और वहाँ से फिर ये चीज़ फाइनली इम्प्लीमेंट हो गई है कि सेम जो है वो मैच फीस हो गई है। तो अगर हमने ना इन्वेस्ट किया वुमेंस क्रिकेट पे, और एक और बात जो अमल ने की कि अब आप चाहते हैं कि आपके लोग बैक करें, पर लोग कैसे बैक करेंगे? आप एक प्रोडक्ट बनाएं तो सही। अंडर 19 का वर्ल्ड कप है जनवरी में, हमारे पास अभी टीम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हम 20 लड़कियां कौन सी जिनको हमने तैयार करना है, हमें यही नहीं पता है। श्रीलंका की अंडर 19 टीम गई हुई है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त सीरीज खेलने, फिर हम वो मैचेस टीवी पे दिखाएंगे और कहेंगे देखो हमारी लड़कियों को तो आते नहीं, इन पे पैसे ज़ाया होते हैं। और यही हाल फिर आपका सीनियर टीम के साथ होता है कि हम उनको वो तैयारी नहीं कराते, हम उनको वो रिसोर्सेज उस तरह की प्रोवाइड नहीं करते जिन टीमों से उन्होंने मुकाबला करना है, और फिर हम उनका रिजल्ट देख के कहते हैं कि जी क्यों इन पे पैसा लगा रहे हैं। तो ऑडियंस को हम लोग विदाउट कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट दिखा रहे हैं, उससे भी आपकी ऑडियंस लूज हो रही है। अगर हम उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली तैयार करें, उन पे काम करें, और फिर जब वो टीवी पे आएगा तो ऑटोमेटिकली फ़ैन फॉलोइंग होगी। और इसके अलावा PCB के अलावा स्पॉन्सर्स का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कॉर्पोरेट सोशल नहीं जी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आए। आप जब तक खेलती रही और उसके बाद भी, अब क्योंकि आपने जिस तरह बात की वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन भी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक मॉडल ऐसा डिस्कस करें जिसमें देखें रिप्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी ऐसे बंदे को या किसी ऐसी खातून को बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई करके उसकी एक इमेज बिल्डिंग नहीं करेंगे कि जी ये हमारी वुमेंस क्रिकेट की हेड हैं, तो ये मामला आपका हल नहीं होने वाला। ये मेरा मानना है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप हों या कोई और हो, किसी और बैकग्राउंड से हो, बट उनके मैनेजमेंट स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इस तरह के होने चाहिए कि वो जाकर बड़ी बड़ी एंटिटीज़ को कह सकें और उनको बावर कराएं कि आपने जो है वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं इसके लिए। देखिए वो बात भी सही है, बट PCB के विद इन PCB बड़े ऑब्स्टिकल्स है वुमेंस क्रिकेट के लिए। वहाँ पर बहुत से लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। चेयरमैन ने आज से 3 महीने पहले या 3.5 महीने पहले अनाउंस कर दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रिपल कर रहा हूँ। आज तक लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। वो दे आर गोइंग इनटू अ वर्ल्ड कप विदाउट बीइंग पेड। बिल्कुल 3 महीने से उनको तनख्वाही नहीं मिली। तो आप बात करते हैं सप्लीमेंट्स लेने की, आप बात करते हैं अच्छे न्यूट्रिशन की, आप बात करते हैं अच्छी इक्विपमेंट की, आपको जूता अपना फॉरन चेंज करना है, आपको अपनी इक्विपमेंट अच्छी रखनी है, वो कैसे करेंगे? हम तो डेली अलाउंसेस पे बहस करते हैं। डेली अलाउंस तो मिले ही नहीं ना कैंप्स में, बट जो उनकी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किसी भी वजह से अभी डिले हुए हैं, तो 3 महीने से दे हैव नॉट बीन पेड। तो विद इन PCB जब तक ये बॉटल नेक्स ख़त्म नहीं होंगे तो किसी को भी आप ले आए, मुझे भी ले आए, मैं वहाँ लड़ती रहूँगी, बट काम नहीं होगा। और इसी वजह से जाने में मुझे भी रिलक्टेंस है जब ऑप्शन आता भी है कि आपके विद इन PCB या तो आप उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर लें कि वुमेंस क्रिकेट हेड को आप एक बजट दें और फिर वही अप्लाई करें और आप उनको एक टीम दे दें। बट इफ़ फॉर एवरीथिंग दे हैव टू गो टू समवन इन PCB तो वो तो डिलेज ही आते रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। बट स्पॉन्सर की बात मैं फिनिश करूँगी, फिर मैं आपको आगे जाने दूँगी कि CSR बहुत हो गया। बहुत से बड़े मैं अभी नाम नहीं लूँगी, टेलीकॉम्स हैं और बहुत ही बड़े स्पॉन्सर्स हैं जो आते हैं जी हम वुमेंस क्रिकेट को शनाख्त देना चाहते हैं, हम CSR करना चाहते हैं। नहीं, कोई बिल्स नहीं अदा होते हैं कि आपका नाम सना मीर है तो आपको हर चीज़ फ्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। एवरीवन हैज़ टू पे। सो आपको जब एम्पावरमेंट देनी है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ द बेसिक बेस और फाउंडेशन ऑफ एनीवन हु वांट्स टू बी एम्पावर्ड। तो आप उनको ट्रीट करें एज स्टार्स, आप उनको अच्छे पैसे दें जब वो आपके बिल्कुल आप इक्वल ना भी करें, मैं कहती हूँ 50% पे भी स्टार्ट कर लें। आप उनको वो तो दें जो आप मेंस क्रिकेट को उसका 50% भी आप इंडोर्समेंट्स में देना शुरू कर दें, यू विल बी चेंजिंग लाइव्स। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है और होपफुली के ऑन बोर्ड सारे आए। इट्स नॉट ओनली अबाउट PCB, इट्स नॉट ओनली अबाउट अवाम, पेरेंट्स, स्पॉन्सर्स, इन सबको एज अ कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। बिल्कुल कलेक्टिव एफर्ट्स है और आपकी इजाजत से अब जा सकते हैं। अब मैं ब्रेक की तरफ जा सकता हूं, तो एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। क्रिकेट की गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें अब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के तज्ज़ियाकार भी हैं, क्रिकेट के मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी हो या इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ ऐसे ओहदे हैं, फॉर्मर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर भी रहे हैं और मुख्तलिफ जिस तरह मैंने कहा ओहदे देख रहे हैं। आजकल जो है अगर आप KSL की बात करें तो वहाँ पर भी ऑपरेशंस डायरेक्टर हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब अब्दुल समी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद हो, माशाल्लाह एक शानदार आगाज़ होने जा रहा है और हम सब बहुत पुरुमीद हैं और आपको टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आपसे पाकिस्तान टीम को लेकर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि कनेक्शन कैंप जिसको नाम दिया जा रहा है कि मुख्तलिफ 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको उस कैंप में दावत दी जा रही है। आपका क्रिकेट से बड़ा एक गहरा ताल्लुक है, तो मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो अवाम का ये सवाल होता है कि क्या वजह है कि आज हम इस मौके पर आ गए हैं कि टीम स्पिरिट इम्पार्ट करने के लिए हमें एक ऐसा कैंप रखना पड़ा? देखिए, आपने कहा अवाम का ये सवाल है। देखिए, हम क्रिकेट में जब जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वहाँ अवाम के सवाल और जवाब से मुबर्रा होके कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। अब लेवल ये आ गया है कि अब आपको पता है लोग क्रिकेट से दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मैं ख़ुद क्रिकेट बोर्ड के साथ रहा हूँ, ख़ुद काम किया है कि आप आज एक नई चीज़, एक चीज़ से आंखें चुरा के एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़े टाइम बाद जो है आपको मजबूरन किसी और चीज़ पे जाना पड़ता है, फिर किसी और चीज़ के पीछे छुपना पड़ता है। आप यूथ क्रिकेटर, सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूं। जैसे एक क्रिकेटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको चैंपियंस कप के लिए जब अप्रोच किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो मुल्क में नहीं मौजूद और उन्होंने कहा जी वो अब अपनी बेस किसी और मुल्क में बनाना चाह रहे हैं। ऐसे और भी बहुत से प्लेयर्स होंगे जिनका 150 प्लेयर्स में या नाम नहीं आया या नाम आया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम खेलना नहीं चाहते। अब बार बार मैं रीजनल का सवाल इसलिए पूछता हूँ कि यूथ क्रिकेटर ने आपके रीजन से आना है, जब उसको रीजनल लेवल पर ही सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो आगे तो मेरे ख्याल से सोचेगा भी नहीं कि मैं किस लेवल की क्रिकेट खेलूँ। देखिए, बिल्कुल समी भाई ने इतनी अच्छी बात की है क्योंकि जब 2017 का वर्ल्ड कप था उस वक्त हमारे 6 महीने में 5 कप्तान बदले थे वर्ल्ड कप के लास्ट 6 मंथ्स। बिल्कुल। और जो आखिरी कप्तान, सॉरी कह रही हूँ, 5 कोच बदले थे और आखिरी कोच जो लगे थे सभी अजहर साहब, वो इसी बेस पे लगे थे क्योंकि वोटिंग चल रही थी और शेख शकील भी थे और वो सब चीज़ें आपको पता है, नजम सेठी साहब को दोबारा री इलेक्ट होना था और उससे हमारा इतना डैमेज हुआ क्योंकि उनकी काबिलियत होगी, मैं नहीं कहती, बट वुमेंस क्रिकेट में उन्होंने कभी काम नहीं किया हुआ था और इतने बड़े जो आपका वनडे वर्ल्ड कप है उसके लिए वो आके कोच लग के और चले गए टूर पे। तो इस तरह के, ये तो एक फ़ैसला है, इस तरह के ढेरों फैसले और ढेरों चीज़ें मौजूद हैं कि जो करियर्स, लोगों के करियर्स की पिनिकल होती है और उसको आप क्रिकेटर्स के पिनिकल को आप तबाह कर देते हैं। जहाँ तक रीजनल की करप्शन की बात है, मैं अक्सर ट्रेल पे कभी जाती हूँ, कोई क्रिकेटर्स मिल जाते हैं, यंग क्रिकेटर्स, मैं उनसे पूछती हूँ आप कहाँ खेलते हैं, तो उनका सवाल ये होता है मैडम बस इसी क्लब में खेलती हूँ क्योंकि वहीं से प्लेयर आगे जाते हैं, किसी और क्लब से जा नहीं सकते। तो जब आपको ये पता है कि सिर्फ एक क्लब की इतनी पावर है या एक एसोसिएशन की इतनी पावर है कि वहीं से प्लेयर आगे जाएगा, तो सारी सैचुरेशन पहले वहाँ हो जाएगी। आपका जो स्ट्रक्चर है रीजन का, वहाँ पर अच्छी टीम्स कभी डेवलप नहीं होंगी कि आपको पता चले कि 7-8 तगड़ी टीमें मुकाबला करके वहाँ से 10 प्लेयर्स बड़े न्यूट्रल तरीके से ऊपर सेलेक्ट हों। प्लेयर सिलेक्शन क्राइटेरिया का इस क्लब से है तो चला जाएगा आगे। सो जब तक इस तरह से क्रिकेट खेली जाएगी और खिलाई जाएगी तो आप क्या समझते हैं कि बड़े लेवल पर क्या होगा? वहाँ पर भी फिर यही कुछ होता है और प्लेयर्स वहाँ पे भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किसी ऐसे को पकड़ लो जिसकी से है इस चेयरमैन के साथ या इस PCB, और जहाँ चेयरमैन, जहाँ बात है कि सिस्टम्स कैसे कांस्टेंट हो, हमारे अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप हर तरह से किसी तरह कंसिस्टेंट नहीं, आज कोई है कल कोई है, तो सिस्टम्स कैसे? बिल्कुल, आई थिंक प्लेयर से लेके कोच तक पूरा सिस्टम जो है वो फिर उसके अफेक्ट हो जाता है। आप बड़े हंस रहे थे पावर की बात सुनते हुए, आप भी पावर सर्कल्स में हैं, आपकी प्लेयर से सबसे ज़्यादा बात होती है, तो ये एक अलमिया तो यार ज़रूर है। और हमने हाल ही में देखा है कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट और रीजन छोड़कर, तो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ऐसी मेजॉरिटी है जो आई है प्लेयर्स की जो यहाँ से खेलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर वो मसाइल थे, तो यहाँ पर भी आके सैचुरेशन वही वाली हो गई है, उस तरीके से नहीं फिर हम उसको डाइवर्स कर पा रहे। मैं असल में दोनों की बात सुना था, लेकिन कप्तान की बात से मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, बात सच है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, अहमद भी कितनी दफ़ा हमने बात की, जब मुझे फ़ोन आता, आपको आता होगा, कोई पूछता है ना किस मैंने अपने बच्चे को क्लब में डालना, तो मैं नाम तो नहीं लेता, मैं उस क्लब का नाम लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनका इन्फ्लुएंस इतना आप गलत लेते हैं, मैं तो नहीं लेता, आप लेते हैं, सुनी जाती है। अनफॉर्चुनेट है ये एक सिनेरियो जो अनफॉर्चुनेट है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने शायद वो बना दिया हुआ है कि इस क्लब का लड़का होगा तो जी उसको एक पुशअप मिल जाएगा ऊपर जाके खेला, कि ऊपर वालों की नज़रें उसके ऊपर होती हैं। मैंने याद आपको एक अल्फाज उस वक्त भी यूज़ किया था कि हम लोग शायद फुटबॉल के अंदर उसको यूज़ करते हैं, स्क्रूटनी की बात होती है या आप स्काउटिंग की बात करते हो,
वो क्रिकेट में भी यूज़ होती है। जब आप बाहर खेल रहे हो तो ना, यूके के अंदर प्रीमियर लीग तो बहुत ऊपर लेवल है, क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हो तो क्लब के पास जो है ना, ससेक्स के नीचे क्लब्स हैं, उनके पास उसकी पड़ा होता है पूरा का पूरा डेटा कि लड़का कौन सा कर रहा है परफॉर्म, कौन सा नहीं कर रहा। और उन ससेक्स अगर है, ससेक्स की अगर प्रीमियर लीग की टीम है, उसका काम बनता है कि उस डिवीजन, ए डिवीजन या बी डिवीजन के टॉप क्रिकेटर्स को उठा के ससेक्स के पास लेके जो ट्रेन होते हैं ससेक्स टीम के लिए। हमारे अनफॉर्चुनेटली, मुझे आज बताएंगे कौन सा ऐसा कोई क्लब है या कौन सी एसोसिएशन है जिसने लड़कों को उठा के ऊपर तक लाया और ऊपर वालों ने उसको ट्रेन किया हो। आपके हमेशा हर साल के बाद, आज भी चैंपियंस कप लगा हुआ है ना, मुझे आज बताएं चैंपियंस कप, मैं बहुत खुश हूं कि चैंपियंस कप हो रहा है आपके, ठीक है लड़के कुछ 2-3 अच्छे नाम निकल रहे हैं इसके अंदर। क्या हमारी बदकिस्मती नहीं है कि 7 के 7 मैचेस अभी तक हुए हैं, 7 के 7 मैचेस के अंदर आपका कोई चेज नहीं करता, चेज छोड़ दें दूर की बात है। आज आप डेथ बॉलिंग ओवर की बात करते हैं, कल मैं शहीनशाह अफरीदी को देख रहा था, कल मैं देख रहा था अपना दूसरे लेफ्ट हैंड बैट्समैन को जो पाकिस्तान के लिए नाम उनका नहीं मैं फहीम अशरफ तो अचानक ही बड़ा अच्छा छक्का मारा था, मैंने कहा शायद वही आप बोल रहे हैं। नहीं, वो कल लाहौर की मैच की बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेट है, मैं इतना हैरान था कि आपके पास डेप्थ ओवर के बॉलर ही खत्म हो चुके हैं। आपके प्रोडक्ट ने खैर बैटिंग भी बहुत अपनी इंप्रूव की है। मैं खुद हैरान था कि वो बड़ी मुश्किल से बेचारा खेला, मुझे पता है कि उसको खिलाया नहीं जा रहा था उस मैच में। लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने टिकटॉक पे वीडियो लगाई है ताकि मेरी उसको पता है ना यही होना था, वो इतनी मुश्किल से खेला है मैच। लेकिन मसला ये कि यार आपके डेप्थ ओवर्स के बॉलर यार ये मैं सभी भाई से ये बात जरूर करना चाहूंगा। सभी भाई हो ये रहा नहीं, टिकटॉक वाली नहीं ये मैंने क्योंकि ये बाकायदा सब्जेक्ट रेज किया है, हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पीटीवी के बात किया है कि जो आपके मेकशिफ्ट बॉलर्स हैं वो आउट कर रहे हैं। आपका मेन बॉलर जो पाकिस्तान के लिए, इसको आप कहते हैं हमारा मेन प्रोडक्ट है बॉलिंग में, वहाँ से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। तो मेरे ख्याल से अब ये तो हम सोच लेंगे एक टिपिकल कंडीशंस बनाकर वन साइडेड अप्रोच के जी पहले बैटिंग करके जीत रहे हैं, स्कोर्स हो रहे हैं, लेकिन वो बॉलर्स से हमें मैचेस जिताते रहे हैं माजी में, वो चीज़ें नहीं नजर आई। बिल्कुल, मैं अहमद इसका जवाब देता हूँ। इससे पहले आप बात कर रहे थे, मैं अपना ज़रूर हिस्सा उसमें डालूंगा। पिछले सिस्टम में आप देख रहे थे करीब से, अवैस देख रहे थे, ये जिस क्लब की आप बातें करते हैं लोग उसका नाम लेते हुए डरते हैं जैसे कुछ सियासी कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिस पे पाबंदी हो। तो आपको पता है कैसे हमने वो 15-16 साल वो जो चीज़ थी उसको आके ख़त्म किया और डिफरेंट क्लब्स बनाए, उन लोगों को मौका दिया कि जो क्लब्स नहीं बना सकते थे, और उस क्लब से लड़के निकले, वो डिफरेंट क्लब्स में गए। खेले मैं इस ज़रूर इसलिए बात करूंगा कि एक ऐसा बच्चा है, अवैस भी उसको जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, असजद उसका नाम है। अब वो बेचारा, उसमें तमाम वो सलाहियतें मौजूद हैं जो इस वक्त आपके चैंपियंस कप में जो बच्चे खेल रहे हैं, आप उसकी फिटनेस देखें, वो पूरा ऑलराउंडर है, पूरी बारी करता है और उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन उसको अभी भी यानी निशाना इस हालात इस दौर में भी निशाने पे रखा गया है। मतलब इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए। अल्लाह आपको इख्तियार देता है और कल वो आपसे पूछेगा और वक्त एक सा नहीं रहता। तो ये इस तरह की ज्यादतियाँ होंगी, हम इसी तरह रोना रोते रहेंगे। एक बात ये, दूसरी जो आप बात करें, देखें जी, जब आप मुझे ये कह देंगे कि यार तुम्हारे अंदर ऐसी सलाहियत है कि तुम ना कप्तान बन सकते हो और तुम इस तरह से चलो और इस तरह से करो, तो मेरी तो सारी तवज्जो, मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, ठीक है मैंने क्रिकेट खेल ली है, लेकिन मेरा एक्सपोजर भी इस चीज़ का है, बट जो उम्र के साथ आपके अंदर मैच्योरिटी आती है वो मेरे अंदर नहीं है। तो जब आप मुझे इस चीज़ पर डाल देंगे तो मैं तो ग्रुपिंग करूँगा, मेरा तो फोकस उस पर होगा, तो फिर हम इसी तरह रोना रोएंगे, ना मेरा रिदम होगा, मेरी पेस भी कम होती जाएगी, फिटनेस भी इशू बन जाएगा। और फिर आप देखें यार, कल की मिसाल देखें, आपको बॉल लगा है, आपके पीछे बारी करने वाले लोग मौजूद हैं, आप दोबारा उठ के आ जाते हैं हीरो बनने के, ठीक है 2-4 छक्के आप मार देते हैं। आप पाकिस्तान का इस वक्त खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हैं तो कीमती असासा है, इस वक्त आपको दोबारा हल्की सी बॉल उधर लग जाए तो आपका करियर किधर जाएगा। और हमारे पास तो बैकअप हमने तो हमेशा बहुत तैयार किया होता है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो कैसे हमने चलना है। तो इस चीज़ों से ये एक आप इसका रोना रोते हैं, आप किसी उसमें देखें, मैं तो कहता हूँ चैंपियंस कप का वैस कह रहे हैं फ़ायदा तो है, बच्चों को डेलियाँ शेलियाँ मिली होंगी, थोड़ा माहौल बन गया है। फैसलाबाद के लिए ये सबसे बड़ा फायदा ये वाला हमारी क्रिकेट, मैं आपको बताऊं, हमने KSL के लिए, मैं चूंकि खुद पेशावर से हूं, मैंने उनसे कहा यार बाब नियाज में करें और या फैसलाबाद में करें और या आप जाके करें क्वेटा में, मैं MSL के भी ट्रायल्स वगैरह हम लोग करा के, मैंने कहा फुल हाउस होगा, आपको मिलेगा। और वो देखें जो हमने प्लानिंग की हुई थी, किस्मत ऐसी थी, वो बच्चों को 10 साल से क्रिकेट नहीं मिली हुई थी, उन्होंने आके एंजॉय किया। बाबर जब बारी करता है उसके अगेंस्ट, यानी एक बच्चे को मैं देखता हूँ वो इस तरफ से भी इंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो वाकई उनको क्रिकेट नहीं मिली थी, तो ये फायदा तो उसका है। इसके अलावा चैंपियंस कप में जो आप एक रोना आपने निकाला है, मैं तो शायद लेट आया हूँ, आपने पता नहीं बाकी रोने रोए हैं कि नहीं, मैं तो अब क्या कह सकते हैं।
अरबाब ने आज स्टेडियम का आपने जिक्र कर दिया, इसकी थोड़ी सी अपडेट जरा बता दीजिएगा। बड़े लोग इसके बारे में बात करते हैं। एक बार किसी PSL फ्रेंचाइज ने कहा हम तैयार कर रहे हैं, फिर PCB के पास गया, सिटी एसोसिएशन के पास है, अभी अपडेट किया है उस स्टेडियम। देखिए ये इसका जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स जो KP के है उसके पास है, और PCB ने अपनी बहुत कोशिश की है। कुछ लोगों ने उस वक्त इनसे पहले मुझसे रब्ता किया था कि यार आप हमारी, और मैंने एक सीटिंग करवाई भी थी। उसमें मसला ये हुआ था जो हमारे यहाँ पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, फंड्स की कमी की वजह से वो काम रुक गया हुआ था। फंड्स नहीं डेवलप हो और इतना अच्छा ग्राउंड बना हुआ था, अगरचे वो छोटा है, सना ने देखा होगा, गई होंगी, वो छोटा है साइज में, बट उसके अंदर सब कुछ था। अब आप एक जगह बनाएं और उसको यूज ना करें तो उसका जो हाल होना है इस वक्त बेचारे का वो ऐसे ही। और बहुत सारी ऐसी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं। बट बहुत शुक्रिया समी साहब, अवैस आपका, सना आपका कि हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।